नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। को सकट चौथ या फिर लंबोदर संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी और इस संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय और चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष विधान है, जो कि रात 9:25 पर चंद्रोदय होगा। इस संकष्टी चतुर्थी को सकट चौथ या तिल चौथ भी कहा जाता है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है और संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की पूजा अगर विधि विधान से की जाए तो जीवन में खुशियां आती हैं। और मान्यता तो ये भी है, अगर आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से विघ्नहर्ता गणेश जी प्रसन्न होकर आपके सभी विघ्न को हर लेते हैं। तो संकष्टी चतुर्थी वैसे तो साल भर में 13 संकष्टी चतुर्थी आती है, लेकिन हर संकष्टी चतुर्थी का अलग महत्व है, क्योंकि इस दिन विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन और व्रत किया जाता है और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कुछ नियम है जिसका पालन जरूर करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने घर के पूजा स्थान की सफाई करें और भगवान गणेश जी के सामने व्रत रखने का संकल्प लें। इसके बाद गणेश जी की पूजा करें, उनकी मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। ओम गणेशाय नमः का जितना ज़्यादा जप हो जरूर करें। इस दिन चावल, गेहूं, दाल का सेवन बिल्कुल भी ना करें और इस दिन गलती से भी इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो सात्विक भोजन ही खाइए, भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन मत कीजिएगा। व्रत अगर आप रखते हैं तो क्रोध पर, वाणी पर कंट्रोल रखें, कुछ भी ऐसा वैसा ना बोलें और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण करें। विधि विधान से अगर आप गणेश जी का व्रत रखते हैं तो गणेश जी प्रसन्न होते हैं और आपको सुखमय जीवन का आशीर्वाद देते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से उनको मनाने के लिए क्या कुछ खास अर्पित करें। तिल, काला तिल और गुड़, इसका जरूर भोग लगाएं। वैसे तो लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। पुष्प जरूर रखिए और अगर आप तांबे के कलश में कलश स्थापन करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो तांबे का लोटा में जल भर रखें। अब उनको प्रसाद के तौर पर आप केला, नारियल भी अर्पित कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर है, लेकिन तिल और गुड़ ये बहुत ज़रूरी है। गणेश जी को फूल और जल भेंट करने के बाद उनके सामने जो मोदक है, लड्डू है, उसको रखना है। इसके बाद गणेश जी की पूजा जब आप करते हैं तब आप उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। जब आप पूजा के बाद फलाहारी कीजिएगा तो फल खाइए, मूंगफली खाइए, खीर, दूध, साबूदाना ये खा सकते हैं, इसके अलावा कुछ मत खाइए। वैसे तो बहुत सारे लोग सेंधा नमक खाते हैं, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, नहीं तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा। और शाम के समय चांद निकलने से पहले गणपति जी की पूजा करना है और संकष्टी चतुर्थी का व्रत कथा का पाठ जरूर करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटें और रात में चांद को देखने के बाद ही व्रत खोलें, तभी आपका ये व्रत पूर्ण होगा। इस दिन अगर आप विधि विधान से पूजा करें तो घर में नकारात्मक प्रभाव नहीं बनता, शांति बनी रहती है और गणेश जी घर की समस्त विपदाओं को दूर करते हैं। तो हर महीने में 2 चतुर्थी तिथि होती है, शुक्ल पक्ष की, और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हम विनायक चतुर्थी कहते हैं और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस व्रत को करने से सुख, समृद्धि और यश बढ़ता ही चला जाता है और गणेश जी संकटों को दूर करने वाले देव हैं, इसीलिए इनका व्रत रखने से जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता, कष्ट नहीं आता। कैसे करेंगे पूजा? देखिए, सुबह सुबह स्नान वगैरह करके प्रातःकाल आप फ्रेश हो जाएं, घर की साफ सफाई करने के बाद। इसके बाद लाल या फिर गेरुआ रंग जो भी आपके पास कपड़े हैं, सिर्फ आप ये ध्यान रखिएगा कि काला और ब्लू कलर नहीं पहनना है, बाकी कलर पहन सकते हैं। अब घर में गंगा जल का छिड़काव करें पूरे घर में, या फिर जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर छिड़काव करें। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान पर भगवान जी के सामने बैठ जाएं और एक दिया जलाएं। दीपक जलाकर संकल्प लें और दीपक में एक लौंग डाल दें। अब गणेश जी को सिंदूर लगाइए और फिर उनको दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी को, चूँकि दुर्वा बहुत प्रिय है, इसलिए आप चाहें तो 27 दुर्वा घास की माला भी बनाकर अर्पित कर सकते हैं, पहना सकते हैं उनको। इसके बाद गणेश जी को आप मोदक या लड्डू का भोग लगाएं और आप वैसे पूजा में पंचामृत का यूज कर सकते हैं, लाल गुड़हल का पुष्प का माला उन्हें पहना सकते हैं और साथ ही साथ
क्योंकि गणेश जी ज्ञान के देव हैं, बुद्धि के देव हैं, सुख समृद्धि सौभाग्य के देव हैं और संकट दूर करने की वजह से इन्हें विघ्नहर्ता के रूप में इनकी पूजा होती है। और किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होती है और फिर कार्य किए जाते हैं, तभी निर्विघ्न रूप से आपके कार्य पूरे होते हैं। तो इस दिन का महत्व भी बहुत है, क्योंकि गणेश जी संकष्टी चतुर्थी का व्रत चूँकि इस बार मंगलवार के दिन है, तो ऐसे में गणेश जी की पूजा करने से मंगल दोष भी समाप्त हो जाता है। लेकिन आगे हम बढ़ें उसके पहले एक और बात, चावल का एक छोटा सा प्रयोग इस दिन जरूर कीजिएगा। क्या करेंगे, एक केला का पत्ता मंगवा लें या पान का पत्ता मंगवा लें। अब इसके ऊपर चावल की ढेरी एक मुट्ठी रख दें, उसके ऊपर एक सिक्का और सुपारी रख दें, गणेश जी के सामने इनको अर्पित कर दें। बाद में चावल का खीर बनाकर खा लें, जो सिक्का है उसको संभाल कर रख लें, जो सुपारी है गणेश जी के पास और इसके साथ ही गणेश जी की भी। तो गणेश जी चतुर्थी तिथि के स्वामी हैं और संकष्टी चतुर्थी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं, चंद्रमा को जल अर्पित करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, इसके बाद गणेश चतुर्थी का व्रत पूर्ण हो जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में संकट आ ही नहीं सकते हैं और जीवन में धन सुख समृद्धि बढ़ता ही चला जाता है। अगर आप व्रत रखते हैं तो पारण करके ही व्रत पूर्ण करें। इस दिन उपवास रखने से धन, वैभव, सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, ज्ञान, बुद्धि बढ़ता चला जाता है और श्री गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। तो इस दिन जब आप पूजा करेंगे तो ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जितना ज़्यादा हो जप करें तो बढ़िया रहेगा। और अगर आप व्रत रखते हैं तो अन्न ग्रहण मत कीजिएगा, व्रत में फल खाइए, पानी पीजिए, दूध खा सकते हैं, लेकिन सावन का महीना है तो दूध भी सोच समझ कर खाएं। हालांकि आप जूस वगैरह ले सकते हैं। तो गणेश जी की जब आप पूजा करेंगे तो पूजा करने के बाद गणेश जी के मंत्र का जप करना, गणेश चालीसा पढ़ना, गणेश स्तोत्र का पाठ करना, ये सभी सर्वोत्तम होता है। और बप्पा को चूँकि खुशबू पसंद है तो इसलिए उनको सुगंधित धूप दीप दिखाइएगा और नारियल अगर घर में हो तो एक ज़रूर अर्पित कर दें और दक्षिणा भी अर्पित कीजिएगा, क्योंकि दक्षिणा जब आप अर्पित कर देते हैं तो वो आपका पूजा पूर्ण हो जाता है। बाद में इस पैसे को उठाकर अपने पास संभाल के रख लीजिएगा। और चूँकि गणेश जी की जब आप आरती करेंगे ना तो उसमें बहुत खास बातें होती ये है कि आरती के समय कपूर तो जलाएंगे ही, साथ ही रुई घी में डुबोकर 1 या 3 बातियां आप रखिए और कपूर के साथ जलाइए। और गणेश जब जी आप पुष्पांजलि देंगे तब एक पुष्प ले लीजिएगा और उनके चरणों में रख दीजिएगा। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो परिक्रमा एक ही बार की जाती है, ये नहीं कि 3 बार घूम लिए, ऐसा मत कीजिएगा, एक बार कीजिएगा और अंत में भूल चूक के लिए माफ़ी भी मांगिएगा। अब पूजा के बाद आप चाहें तो ज़रूरतमंद को खाने पीने की वस्तु दे सकते हैं। इस दिन गाय को रोटी या हरी घास जरूर खिलाइए या गौशाला में ही कुछ दे आएँ। भविष्य पुराण कहता है कि संकष्टी चतुर्थी की पूजा और व्रत करने से हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं और गणेश पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से सौभाग्य बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है, संतान का सुख मिलता है। और शाम को चंद्रमा निकलने से पहले गणपति जी की एक बार और पूजा करें और फिर कथा जरूर सुनें। तो गुड़ की डली का भोग लगाइए। गणेश जी भाव के भूखे हैं, आपकी भावना जैसी रहेगी वैसा ही आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो इस दिन छोटे छोटे प्रयोग किए जाते हैं, खासकर आप जैसे कि आक का पेड़, सफ़ेद आक का पेड़ आपके घर के आसपास है तो आप अगर शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करें तो उस पेड़ के पास चले जाइएगा और जाकर आक के पेड़ से एक पत्ता तोड़ लें। अब आक के पेड़ से जो दूध निकलता है उसको लेकर पत्ते पर शत्रु का नाम लिखें। अगर एक से ज़्यादा शत्रु हैं तो हर शत्रु का नाम अलग अलग पत्ते पर लिखें। इसके बाद वहीं पर मिट्टी में उस पत्ते को रख कर आक के पौधे के जड़ के पास मिट्टी से दबा दें और पीछे मुड़कर मत देखिएगा, घर चले आइए। आपके शत्रु शांत हो जाएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। संकष्टी का संस्कृत में अर्थ होता है संकट या हारा या फिर बाधाओं और प्रतिकूल समय से मुक्ति।
तो भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए संकष्टी चतुर्थी को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव के पुत्र गणेश जी को सभी देवताओं में श्रेष्ठ घोषित किया गया है और भगवान गणेश की पूजा किसी भी अनुष्ठान की शुरुआत में ही किया जाता है। तो इस दिन पूजा कैसे करेंगे? गणेश जी को आप मोदक या लड्डू का भोग जरूर लगाइए और साथ ही इस दिन व्रत कथा भी जरूर सुनना चाहिए। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।